श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। असे निज हृदय विचार कजु संशय भजु राम पद सुने गिरिराज कुमारी भरम तम रवि कर बचन देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुनी निर्गुण सब होई सुखारी। 115वां पाठ कही जावे यहाँ तक बाप ने कह सगुन अगुन ही नहीं कछु भेदा गावे मोने पुराण बहुत वेदा अपने रूप रख जोई भक्ति प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और अनुभव में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। सभी ऐसा कहते हैं जो निर्गुण अरूप निरंकार अलग अव्यक्त और अजानवा है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जल हिम उपलग लग नहीं जैसे जास नाम भ्रमता मेर पतंगा तेहि के में कहाई विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण है जैसे जल और ओला में भेद नहीं दोनों जल ही हैं ऐसे ही निर्गुण और सगुण में एक ही है। जिसका नाम हम रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है इसके लिए मोह का प्रसंग भी ऐसा कहा जा सकता है। अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दीने सा नहीं तेरी मोहिना सिर विलेसा। राम सच्चिदानंद दीने सा नहीं तेरी मोहिनी साल विलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तेरी पुण्य विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है और महारूपी रात का लेश भी नहीं है और स्वभाव से भी प्रकाश रूप और खंड से भगवान है और तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरि से विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म यही मति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद पर से भूराना।
अज्ञान अहिंसा हिंसा और अभिमान। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान हिंसा और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इसी बात को सारा जगत जानता है। दीपि पूज पद कमल तुम्हारी, सूर्य नर मुनि सब होई सुखारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होई सुखारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट करावर नाम। रघुकुल मनि मम स्वामी सो, कहि शिव नाय उमा। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश की भंडार है, सब रूप में प्रकट है। जीव माया और जगत सबकी स्वामी है। ओ ही रघुकुल मणि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझिया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहई विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वो मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादल का सदा देखकर बादलों का सदा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चित्त में जो लोचन अबुल, लोय प्रगट जुगल ससीते के भाए। उमा राम अभिषेक अस मोहि नव तव धूम धुरी। जिमि सोहे जो मनुष्य आंखों में उंगलियां डालकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में इसी प्रकार का मोह की कल्पना करना वैसा ही है, जैसे आकाश में अंधकार और धुएं और धूल का सुहाना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और नीले है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करन सुर जीव समेता, विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों का देवता और जीवात्मा
ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्र आदि देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वह आनंद ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जास सत्यता ते जड़ माया भास सत्यैव मोह सहाया। वह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वह माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुण के धाम है, जिनको सती से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषी होती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सूरि नर मुनि सब होई सुखारे। रजित शीप महुभास जथा भानु करवा। जति पन साधय काल सोई, भर मन सकई कोटा। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरण में पानी को बिना हुए भी प्रतीत होता है। यदि यह प्रतीति तीनों कलाओं में झूठ है, फिर इसी भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यदि यही प्रतीत तीनों कलाओं में झूठ है, आखिर इसी भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि अर्षित रही, यद्यपि सत्य देत दुख अहै। जो सपने सिर कटहि कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान की आश्रित रहता है। यदि यह असत्य है तो भी दुख तो देता है। दुख ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट लेता, जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले, बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जस कृपायस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई।
यदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम सिगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से किसी प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। याद और आनंद किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इसी प्रकार नीचे लिखे अनुसार गया है। नीचे लिखे अनुसार गया है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ी जोगी। यह ब्रह्म बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेते हैं, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण भान बिनु बास अशेष, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा की असर, वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करते हैं, बिना ही आँखों के देखते हैं, और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करते हैं। सूंघता है, गंधों के ग्रहण करते हैं, सूंघता है। उसी ब्राह्मण की, उसी ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसा अलौकिक है। ऐसा अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब होई सुखारे। जय इम गावहि वेद बंद, जय धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भक्ति हित, कौशल्यापति भगवान। जिसका वेद और पंडित इसी प्रकार प्रण करते हैं, जिसका वेद और पंडित इसी प्रकार प्रण करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंद भक्त के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ तक के पाठ मैं कह चुकी हूँ 118। अब आगे कहने जा रही हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय